आज का टॉपिक है कि हाउ टू चेंज एफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना, बदलना। तो क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस आर चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। विभिन्न प्रकार के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग नियमों का प्रयोग करते हुए अलग अलग तरह के नियमों की सहायता से हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ना, बट क्या है कि हमें सेंटेंस की जो है वो केवल ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करनी है, सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं करना है। सेंस वही रहना चाहिए लेकिन केवल ग्रामेटिकल फॉर्म बदलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो कई तरीके के होते हैं, उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स यहाँ पर। जैसे कि किसी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई एडजेक्टिव दिया है ना, कोई एडजेक्टिव दिया है, कोई विशेषण दिया हुआ है, कोई विशेषता दी हुई है, तब हम उसे एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव वर्ड का एंटोनिम यूज करते हैं। ठीक है, उस एडजेक्टिव वर्ड का क्या करते हैं, एंटोनिम वर्ड यूज करते हैं, नॉट लगा के, नॉट के साथ एंटोनिम वर्ड यूज करते हैं। जैसे द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज, चाकू है, शार्प तेज, चाकू कैसा है, तेज है। अब इसे हमें नेगेटिव में बदलना है और वही ध्यान रखने वाली बात है, ये सेंस चेंज नहीं होना है, केवल ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज होनी है। तो द नाइफ इज, चाकू है, अब नेगेटिव में बदलना है तो नॉट तो आएगा ही, बिना नॉट के नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नॉट, द नाइफ इज नॉट। और शार्प का एंटोनिम हमने यहाँ यूज कर दिया ब्लंट। ठीक है, द नाइफ इज नॉट ब्लंट। नाइफ जो है, चाकू जो है वो ब्लंट नहीं है, मोथरा नहीं है, और ब्लंट नहीं है तो कैसा है, शार्प है, तेज है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ, और यही हमें करना होता है। ऐसे ही लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता एक सुंदर लड़की है। लता कैसी लड़की है, सुंदर, तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदरता। तो ब्यूटीफुल से पहले हम नॉट का यूज करते हुए और ब्यूटीफुल का एंटोनिम यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा, लता इज नॉट। अब ब्यूटीफुल के साथ ए आया था, अगली के साथ एन आएगा, तो लता इज नॉट एन, और ब्यूटीफुल का एंटोनिम हमने यूज कर दिया अगली, गर्ल। लता इज नॉट एन अगली गर्ल, लता जो है एक अगली गर्ल नहीं है, भद्दी लड़की नहीं है, कुरूप लड़की नहीं है। कुरूप नहीं है तो कैसी है, ब्यूटीफुल है। अर्थात हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में तो चेंज हो गया लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक और अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल कोई क्रिया का होना दर्शाया जाता है, कोई काम होता है ना, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया होती है जिसमें एडजेक्टिव वगैरह नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, नॉट फेल टू का प्रयोग करके उसे हम नेगेटिव में बदल देते हैं। जैसे दे प्लेड द क्रिकेट, दे प्लेड, उन्होंने खेला या उन्होंने खेली द क्रिकेट, क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली। तो यहाँ क्या हुआ, खेलने का काम हुआ, क्या खेलने का, क्रिकेट। तब हम क्या करेंगे, नॉट फेल का प्रयोग करेंगे और नॉट फेल से पहले हम सेंटेंस को टेंस के हिसाब से, जिस टेंस का वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाता है, दे, है ना। अब प्लेड सेकंड फॉर्म दी है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। दे डिड नॉट फेल टू प्ले द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलने में फेल
वे क्रिकेट खेलने से नहीं चूके, क्रिकेट खेलने में असफल नहीं हुए। असफल नहीं हुए या नहीं चूके का मतलब उन्होंने क्रिकेट खेला, है ना। तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही शी गोज टू आगरा, वह आगरा जाती है, वह आगरा जाती है। तो सी गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। ऐसे यस लगती है फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो सी डज नॉट फेल, सी डज नॉट फेल टू गो टू आगरा, आगरा जाने में। वह आगरा जाने से असफल नहीं होती है, आगरा जाने से नहीं चूकती है, अर्थात वह आगरा जाती है ना। तो इस प्रकार हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया और सेंस भी नहीं बदला। ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि कुछ वाक्यों में एज सून एज शब्द आते हैं। क्या आता है? एज सून एज। तो एज सून एज वाले में हम क्या करते हैं? नो सूनर देन का प्रयोग करके उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे एज सून एज की जगह पर तो हम क्या करते हैं? नो सूनर, एज सून एज की जगह नो सूनर, और उसके बाद जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के और जैसा भी है नियमानुसार टेंस का जो नियम है उसे अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर जहाँ पर ये कॉमा दिया होता है, कॉमा के स्थान पर हम देन का प्रयोग करके और बाकी के शेष भाग को जो हम कहते हैं लिख देते हैं। जैसे as soon as the police came, as soon as the police came, जैसे ही पुलिस आई क्या हुआ? The thieves ran away, चोर जो है वो भाग गए। जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। नो सूनर, as soon as की जगह क्या आ गया? नो सूनर। अब came यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आ गई। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं एफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी। दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है इसलिए ऊपर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जब नेगेटिव में बदलेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नो सूनर डिड द पुलिस केम, ठीक है। और कॉमा के स्थान पर हमने यूज कर दिया देन। यहाँ पर यह ध्यान रखना है THAN वाला देन है, THEN नहीं, ठीक है। तो नो सूनर डिड द पुलिस केम, पुलिस आ भी न पाई, है ना, क्या हुआ? देन द थीव रैन अवे, चोर भाग गए। यानी सेंस वही है। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं। As soon as the peon rang the bell, as soon as जैसे ही the peon rang the bell, चपरासी ने घंटी बजाई। जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई क्या हुआ? All the students, सारे स्टूडेंट assembled, एकत्रित हो गए, एक सभा के रूप में एकत्रित हो गए। ठीक है। अब इसे हमें नेगेटिव में बदलना है तो वही नो सूनर और देन का प्रयोग करेंगे। एज सून एज की जगह आ गया नो सूनर ना। अब यहां भी रेन सेकंड फॉर्म दी है तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए डिड। नो सूनर डिड द पियोन। अब डिड आने के बाद फिर यहां क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और एफर्मेटिव में जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वहां सेकंड फॉर्म आती है। तो नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल, और कॉमा हटाने के लिए कॉमा की जगह पर लगा दिया देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड। इस प्रकार ये जो है वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनली क्या एलोन आता है, क्या आता है? ओनली अथवा एलोन आता है। जैसे ओनली राम, ओनली राम गॉट गुड
एफर्मेटिव है, केवल राम ने ही अच्छे अंक प्राप्त किए, और इसे हमें बदलना है किसमें, नेगेटिव में। तो नन बट या एलोन वर्ड्स अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है तो फिर हम यूज करते हैं नन बट। किसका, नन बट, ठीक है। ओनली की जगह पर क्या कहते हैं, नन बट। यहाँ पर नन बट जोड़ देंगे और वाक्य हमारा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नन बट राम गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव। ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ क्या है, ओनली राम गॉट गुड मार्क्स, केवल राम ने ही अच्छे अंक प्राप्त किए, और इसे हमने नेगेटिव में बदल दिया तो क्या हो गया, नन बट राम, राम के अलावा किसी ने नहीं गॉट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त किए, राम के अलावा और किसी ने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, अर्थात राम ने ही सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सेंस हमारा वही रहा और सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, गुड लक।